अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 9 सितंबर के एमडीकैट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ मैस ऑफ 100 ग्राम स्ट्राइक्स अ वॉल विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 एंड इट रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड इफ द कॉन्टैक्ट टाइम इज 2 × 10⁻³ सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन मैस बाय वॉल। आपने इसमें फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल -2 mv साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी। आपके पास मैस की वैल्यू भी है, वी की वैल्यू भी है, थीटा की वैल्यू भी दी है और टाइम की वैल्यू भी। जब इन सबको आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा फोर्स इज इक्वल टू 250 × √3 न्यूटन। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मेमोरी ग्लैंड, के इनमें से किसके अंदर जो है आपके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, आपके प्रोथीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया, तीनों के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी कुछ डिफरेंसेस मैंने नीचे आपको दिए। यूथीरिया एग लेइंग है, मेटाथीरिया पाउच्ड है, और प्रोथीरिया एग लेइंग है, मेटाथीरिया पाउच्ड है, और यूथीरिया प्लेसेंटल है। एक ओविपेरस है, बाकी दो विविपेरस है, और तीनों की एग्जांपल्स भी नीचे दी हुई हैं। यहाँ पे हमसे मेमोरी ग्लैंड के बारे में पूछा जो इन सब में प्रेजेंट होते हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ मदर एंड फादर आर कैरियर ऑफ एल्बिनो व्हाट इज पॉसिबिलिटी ऑफ एल्बिनो चाइल्ड। कि अगर मदर और फादर दोनों कैरियर है एल्बिनो के, तो बच्चों में एल्बिनिज्म होने के कितने चांसेस हैं। हम लोग देख लेते हैं, ए और ए यानी मदर फादर दोनों कैरियर हैं एल्बिनो के, तो इनको जब आपस में क्रॉस करवाएं तो आप नीचे 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक जो चाइल्ड होगा वो इफेक्टेड होगा, यानी हमारे पास चांस क्या होगा, एल्बिनो की पॉसिबिलिटी 25%। राइट ऑप्शन इज अल्फा 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वोल्टेजेस। कैपेसिटर्स का जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है उनमें वोल्टेज सेम होता है, जब आपका सीरीज कम्बिनेशन होता है वहाँ पे आपका करंट सेम होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर जो है वो किस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करता है या चेंज करता है। हमारे पास ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज या बोथ। ट्रांसफॉर्मर जो होता है आपको पता है, आपको जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफर जो है वो वोल्टेज को डिक्रीज करता है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ट्रांसफॉर्मर में चेंज नहीं होती, सेम रहती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाईएस्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन किसकी ज़्यादा, आपकी बुक में ये टेबल दिया हुआ है जिसमें मेंशन है कि जो वाटर है उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन सबसे ज़्यादा है, +40.6 किलो जूल पर मोल। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ए एपिलेप्सी नॉट डिवाइडेड बाय डी, यानी कि जब एरिया इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, और जब डिस्टेंस जो डिक्रीज होगा तब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। डाइलेक्ट्रिक जब आप इंसर्ट करेंगे तो हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। राइट ऑप्शन इज डेल्टा, यानी सब पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एसी जनरेटर जनरेट्स करंट। एसी जनरेटर जो है वो करंट चेंज करता है सिर्फ बैक डायरेक्शन में, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैक और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में। और आपकी बुक में ये मेंशन किया हुआ है कि एसी जनरेटर जो है वो दोनों डायरेक्शंस में करंट को जनरेट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 50 हर्ट्ज इट्स रिपल फ्रीक्वेंसी इज। इनपुट फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, हमें रिपल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। यहाँ पे बात हमसे फुल वेव रेक्टिफायर की कर रहा है। अगर यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में एफ आउटपुट जो होती है हमारे पास 2 × एफ इनपुट होती है, तो हमारे पास 2 × 50 का आंसर आ जाएगा 100 हर्ट्ज। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, न्यूक्लियस डोंट कंटेन, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या नहीं होता। आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, क्या हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ली के न्यूक्लियस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट 2+ साइन। ये क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हो चुका है, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इसकी ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन हमारे पास ये है, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो एस में से दोनों निकल जाएंगे, हमारे पास आउटर मोस्ट क्या बचेगा, D7। और D7 को जब आप ड्रॉ करके देखें तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ट्रांजिशन एलिमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है कि हमारे पास जो आयरन होता है वो वाइडली यूज्ड होता है, ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वाइडली यूज हो रहा है इंडस्ट्रीज वगैरह में। तो राइट ऑप्शन डेल्टा है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि इन ऑप्शंस में ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो है ही एक, बाकी
कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो अल्कलाइन मेटल है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। आयोडीन आपका 7th ग्रुप का एलिमेंट है, हैलोजन है। तो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पे है ही फेरस। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एरिया कंटेनिंग लेंथ एल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी एंड करंट आई देन रिलेशन इज। आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, करंट और लेंथ का जो है वो रिलेशन फाइंड करना, आपकी बुक में रिलेशन दिया हुआ है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफिड। इसके एफिड क्या है? एफिड आपके पास एक पैरासाइट और एक इंसेक्ट भी है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वायरसेस कंटेन। वायरसेस के अंदर आरएनए होता है, डीएनए होता है, आरएनए या डीएनए होता है। आपने पढ़ा हुआ है कि कुछ वायरसेस होते हैं वो आरएनए कंटेनिंग होते हैं, कुछ वायरसेस हमारे पास डीएनए कंटेनिंग होते हैं। तो उसमें आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एट क्रस्ट एम्पलीट्यूड। इसके हमारे पास जब ट्रांसफर्स वेव जो है वो मूव करती है तो उसमें क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। क्रस्ट के ऊपर आपके पास जो होता है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो दी फॉलोइंग इज सेम इन N2 एंड CO। इन दोनों के अंदर कौन सी चीज़ सेम होगी? इन दोनों के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दोनों सेम होंगे। कैसे? आप नाइट्रोजन का देखें, हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 14। एक नाइट्रोजन का हमारे पास 7 होता है, 2 का हमारे पास क्या आ जाएगा? 14। और एटॉमिक मास क्या आएगा? 28। इसी तरह आप कार्बन मोनोऑक्साइड का आप देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ऑक्सीजन का आपके पास एटॉमिक नंबर 8 होता है। दोनों का मिला के हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? 14 और एटॉमिक मास क्या बनेगा? 28। इन दोनों का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सेम है। इसका मतलब है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेम होंगे। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू। ये किसका यूनिट है? हमारे पास जो फोर्स होती है उसका यूनिट हमारे पास होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो मोमेंटम होता है उसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ हीटर ऑफ 400 वाट वाज ऑन फॉर 5 आवर्स। आपके पास एक हीटर था, उसकी पावर दी हुई है, आपको टाइम दिया गया और आपसे कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करें किलोवाट आवर में आपने इसे फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू E/T। ई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 400 मल्टीप्लाई बाय 5 आवर्स। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 2000 वाट आवर, जिसे हम लोग 2 किलोवाट आवर भी कह सकते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ 100 ग्राम ऑफ NH4Cl एंड 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद ईच अदर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH3 आर प्रोड्यूस। आपने रिएक्शन देखा है, जब अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं। NH4Cl का आपके पास मोलर मास कितना होता है? 53.5। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपके पास मोलर मास होता है 74 ग्राम पर मोल। यहाँ से सबसे पहले आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही नेक्स्ट कंपेयर करके हम लोग अमोनिया के जो है वो मोल फाइंड करेंगे। अमोनिया का हमने मास फाइंड करना है। नेक्स्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने का आपके पास मेथड ये होता है कि आपके पास जो मोलर मास है उसको डिवाइड कर दो आप कोफिशिएंट के साथ। जैसे NH4Cl का आपके पास मोलर मास 53 है, इसे कोफिशिएंट यानी 2 पे डिवाइड कर दो तो आपके पास 20 पॉइंट समथिंग आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 74, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसका हमारे पास क्या आएगा? 74 आंसर। जिसका आंसर कम आएगा वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। या आपने कोई भी मेथड आपके टीचर्स ने आपको बताया हो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने का, यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो अमोनियम क्लोराइड है। अब आपने अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया को आपस में कंपेयर करना है। आप देखें 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना रहे हैं, यानी 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड कितने ग्राम अमोनिया बना रहा है? 34 ग्राम अमोनिया बना रहा है। एक NH4Cl का हमारे पास मास 53 होता है, तो 2 का हमारे पास 107 हो जाएगा। 107 ग्राम ऑफ NH4Cl प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ NH3। हमने फाइंड क्या करना है कि 100 ग्राम ऑफ NH4Cl जो है वो कितने ग्राम NH3 बनाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 34 डिवाइडेड बाई 107 मल्टीप्लाई बाय 100। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ रही है? 31.776। ये एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास एक ऑप्शंस में नहीं है, तो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी? 30.6 ग्राम। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वायरसेस हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, दे आर आल्सो कॉल्ड। वायरसेस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ रेप्लिकेटिव। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लाइफ ऑफ अर्थ। इसके अर्थ की लाइफ हमारे पास कितनी है? अर्थ की एस्टिमेटेड लाइफ हमारे पास 4.5 बिलियन ईयर्स है। राइट ऑप्शन इज अल्फा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पहले भी डिस्कस हो चुका है 2-3 दफ़ा, साइनोबैक्टीरिया फोटो सिस्टम। साइनोबैक्टीरिया के अंदर कौन सा फोटो सिस्टम होता है? साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट होते हैं। साइड पे आपको डायग्राम में भी ये चीज़ दिखाई गई है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अबंडेंट मसल्स इन बॉडी के, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मसल्स कौन से हैं? आपकी बुक लाइन है कि स्केलेटल मसल्स होते हैं सब बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच जॉइंट प्रोवाइड्स मैक्सिमम मूवमेंट के, कौन सा जॉइंट जो वो मैक्सिमम मूवमेंट प्रोवाइड करेगा? फिब्रस जॉइंट, गिल्डिंग जॉइंट या बाल एंड सॉकेट जॉइंट? आपने अपनी बुक में पढ़ा है कि बाल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जो हर डायरेक्शन में जो आपकी मूवमेंट को है वो प्रोवाइड करता है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो है आपका साइनोवियल जॉइंट की टाइप है जो हर डायरेक्शन में जो है मूवमेंट को प्रोवाइड करता है। कि हमारे पास शोल्डर जॉइंट है जो हर डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ट्रू ब्रीडिंग पर्पल फ्लावर्स आर क्रॉस्ड विद ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर्स एंड F1 हैव। ये क्वेश्चन भी पहले डिस्कस हो चुका है कि अगर हम लोग पर्पल फ्लावर को व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करें तो हमारे पास F1 जनरेशन में फ्लावर क्या होंगे? सबके सब पर्पल होंगे। और F2 जनरेशन में हमारे पास रेशो 75% हमारे पास पर्पल होंगे और 25% वाइट होंगे। यहाँ पे F1 का पूछा है तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो कौन सा हार्मोन जो है उसको सिक्रीट नहीं करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपको पता है कि ये हमारा पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ये प्लेसेंटा रिलीज नहीं करेगा। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ गिव्स यूनिट ऑफ। के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको किसकी यूनिट देता है? स्लोप कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या हमारे पास आएगा? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी के इक्वल, और वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप का यूनिट भी हमारे पास क्या होगा? मीटर पर सेकंड। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ट्यूबुलर नेटवर्क कनेक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने वाले नेटवर्क को आप क्या कहेंगे? उस नेटवर्क को आप लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। यानी ये दोनों मिलकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टोर्स कैल्शियम आयन में से कौन जो है कैल्शियम आयन को स्टोर करता है? आपने स्केलेटल मसल में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन दोनों का आपको पता है ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है, और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हमारे पास गोल्जी अपरेटस में बनते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच बैक्टीरिया गेट फूड फ्रॉम ह्यूमन। आपको पता है बैक्टीरिया जब भी ह्यूमन के पास आएगा वो एज अ पैरासाइट रहता है। पैरासाइट क्या होता है? जो अपने होस्ट से जो है वो फूड लेता है, शेल्टर लेता है, और इन रिटर्न उसे ही नुकसान पहुंचाता है। तो बैक्टीरिया जब ह्यूमन से फूड लेगा तो इन दी पैरासिटिक फॉर्म वो हमारे अंदर पैरासाइट की फॉर्म में रह रहा होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अल्फा सेल सिक्रीट। आपको पता है आपका जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आपने पढ़ा हुआ है उसमें आपके पास अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स होते हैं हमारे पास ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं, बीटा सेल्स होते हैं आपके इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, और डेल्टा सेल्स होते हैं वो आपके सोमैटोस्टेटिन को रिलीज करते हैं। यहाँ पे हमसे अल्फा सेल्स का पूछा हुआ है तो ये ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन बिकम पॉजिटिव इनसाइड फ्रॉम। कि एक्शन पोटेंशियल के दौरान न्यूरॉन जो है वो पॉजिटिव होता है, वो किस तरफ से पॉजिटिव होता है? एक्सॉन टू डेंड्राइट या डेंड्राइट टू एक्सॉन। आपको पता है कि सिग्नल की ट्रांसमिशन की डायरेक्शन कहाँ से होती है? डेंड्राइट टू एक्सॉन। डेंड्राइट से सिग्नल आ रहा है और एक्सॉन से जा रहा है, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी? डेंड्राइट टू एक्सॉन। इज कैरिड बाय ब्रीफ रिवर्सल ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कॉल्ड एन एक्शन मेम्ब्रेन कॉल्ड एन एक्शन पोटेंशियल। आपको पता है कि रेस्टिंग स्टेज पे आपका जो न्यूरॉन आउटसाइड होती है वो ज़्यादा पॉजिटिव होती है एज कम्पेयर टू इनसाइड, और जब आपका एक्शन पोटेंशियल है यानी कि जब आपका मैसेज ट्रांसमिट होना है कहाँ से? डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ, तो आपका इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। उससे आपसे डायरेक्शन पूछिए नर्व इम्पल्स की, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोट्यूलिज्म इज कॉज्ड बाय बोट्यूलिज्म की कॉज का पूछा हुआ है। हमारे पास बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इनके। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है? नीचे आप टेबल में देख सकते हैं कि हमारे पास डिफ्यूज नर्वस सिस्टम जो सीलियन ट्रेट्स में प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग नाइडेरिया भी कहते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पिगमेंट इन मुलस्क के अंदर प्रेजेंट होने वाला जो पिगमेंट होता है वो हमारे पास कौन सा होता है। ये क्वेश्चन पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। राइट ऑप्शन इस चार्ली हीमोसियानिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप में हमारे पास क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं, हुड शेप होती है, मिड इंटरलॉक होता है। वेनस फ्लाई ट्रैप में आपके पास मिड इंटरलॉक होता है। राइट ऑप्शन इस चार्ली, ये बुक की आपकी लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिफेलोथोरैक्स इज प्रेजेंट इन। आपको पता है कि हमारी जो फाइलम और आर्थ्रोपोडा की हमारे पास नेक्स्ट 4 क्लासेस होती हैं, माइरियोपोडा, इंसेक्टा, क्रेस्टेशिया और रेक्नीडा। सिफेलोथोरैक्स होता है वो क्रेस्टेशिया के अंदर प्रेजेंट होता है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग बट रेट डजंट इंक्रीज देन दिस पॉइंट इज। क्या आप किसी रिएक्शन में सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते जा रहे हो लेकिन फिर भी रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं हो रहा, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे सैचुरेशन पॉइंट कहोगे। यानी कि जो इंजाइम उनके सारी एक्टिव साइड जो है वो ओकोपाई हो चुके हैं, इंजाइम जो है वो सैचुरेटेड हो चुके हैं। इस पॉइंट को हम लोग सैचुरेशन कहेंगे। यहाँ पे आके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एड्रीनालाइन इज। एड्रीनालाइन हमारे पास अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिपोसोम्स। ये भी क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है। लिपोसोम में हमारे अंदर लिपिड बाइलेयर होती है, सेंटर में इसके फ्लूइड होता है और ये ड्रग कैरियर भी होते हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का फादर किसे कहते हैं, हम लोग मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेंडल यूज विच प्लांट। मेंडल ने किस प्लांट को यूज किया था, पी प्लांट यानी पाइजम सैटिवम को यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एंटीजेंस आर। एंटीजेंस को आप लोग दूसरा नेम क्या देते हो, एंटीजेंस को हम लोग इम्यूनोजेंस कहते हैं और जो आपकी एंटीबॉडीज होते हैं उनको इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी कहते हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। इनमें से किस गैस को हम लोग लिक्विफाई नहीं कर सकते। हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी गैसेज हैं जिनको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बाय रिएक्शन ऑफ फिनोल विद NaOH प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। फिनोल और NaOH का जब आप रिएक्शन करवाते हो तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है, हमारे पास सॉल्ट बनता है। नीचे आप रिएक्शन देख सकते हैं, हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड एक सॉल्ट बनेगा और साथ हमारे पास वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, डेल्टा, यानी बोथ अल्फा एंड बीटा दोनों जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट फॉर्म इज। कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है। इस रिएक्शन को हम लोग एस्टरिफिकेशन कहते हैं। इसमें हमारी प्रोडक्ट जो होती है वो एस्टर और वाटर होती है। इस रिएक्शन में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है और अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है और हमारे पास एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एस्टरिफिकेशन होती है और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, एस्टर। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी। ये पिछले टेस्ट में भी डिस्कस हुआ था कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो साइज के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा हमारी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। इनमें से सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उसकी होगी जिसका साइज सबसे कम है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ये सब सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है और इनमें बेरिलियम का साइज सबसे कम है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म इज कॉल्ड। ये आपके पास एलोट्रॉपी की डेफिनेशन है। इन एलिमेंट्स को हम लोग आपस में एलोट्रॉप्स कहते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन। कि क्लोराइड आयन के अंदर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। इस क्वेश्चन को आपने गौर से करना, कुछ स्टूडेंट इसको 7 मार्क कर देंगे। आप जो आपके पास क्लोरीन होता है ना उसका एटॉमिक नंबर आपके पास 17 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने नीचे आपको लिख के दी है और इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये 7th ग्रुप से बिलोंग करता है। क्लोराइड आयन का मतलब ये है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो क्लोराइड बन गया। जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो अब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। पहले 7 थे, अब कितने हो जाएंगे, 8। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Ag एंड Au आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू। हमारे पास जो सिल्वर और गोल्ड है वो कम रिएक्टिव क्यों होते हैं। ये भी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे लिखा हुआ है कि कॉपर, Ag एंड Au आर द लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे हैव पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कलर ऑफ स्कैंडियम+3 आयन। स्कैंडियम+3 का हमारे पास कलर क्या होगा। स्कैंडियम+3 की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो इसका जो डी होगा उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। किसी भी आयन में तब होता है जब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो। स्कैंडियम+3 के अंदर हमारे पास डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो ये कलरलेस होगा। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद एल्डिहाइड इट फॉर्म एसीटल, द ज्योमेट्री ऑफ एसीटल इज।
कार्बोनाइल कंपाउंड जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास एसीटल बनता है। उस एसीटल की आपने ज्योमेट्री बतानी है कि वो हमारे पास क्या होती है। एसीटल आप देखें कि उसका फॉर्मूला हमारे पास जनरल जो है वो ये होता है। इसमें देखेंगे जो सेंट्रल कार्बन एटम 4 एटम्स के साथ विद सिंगल बॉन्ड अटैच है तो हमारे पास इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइडोफॉर्म इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। आइडोफॉर्म टेस्ट है वो आपके किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। आइडोफॉर्म जो होता है प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ एथानॉल जो होती है वो जो है वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देती है। सेकेंडरी अल्कोहल यानी 2 अल्कोहल जो है वो सबके सब पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देती हैं। एल्डिहाइड्स में सिर्फ आपका एसीटल्डिहाइड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। और कीटोन्स के अंदर आपके मिथाइल कीटोन्स या 2 ओन्स जिन्हें आप लोग कहते हैं वो जो होते हैं पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। यानी आइडोफॉर्म टेस्ट इन सब की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोकार्बोक्सिलिक एल्फेटिक एसिड की इनमें से कौन सा जो है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। ऑक्सैलिक एसिड का आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं COOH ट्वाइस, इसके अंदर भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। थैलिक एसिड का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है जिसे हम लोग बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड भी कहते हैं। इसमें भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। लेकिन जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है उसमें सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इसने मोनोकार्बोक्सिलिक का पूछा हुआ है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिएक्शन नॉट गिवन बाय बेंजीन रेडिली, कि ऐसा रिएक्शन जो बेंजीन जो है वो रेडिली यानी जल्दी नहीं देता वो हमारे पास कौन सा है। एक रिएक्शन हमारे पास वो होता है जो बेंजीन नहीं देता, हमारे पास वो रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। और उसके बाद जो ऐसा रिएक्शन जो बेंजीन रेडिली नहीं देता वो हमारे पास एडिशन रिएक्शन है। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ईजिली दे देता है लेकिन एडिशन रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं देता। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली। कार्बोक्सिलिक एसिड का ऐसा डेरिवेटिव जो डायरेक्टली प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता वो हमारे पास एसिड अमाइड होता है। आपने पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके पहले अमोनियम सॉल्ट बनाता है और उसके बाद हमारे पास एसिड अमाइड बनता है, यानी इसकी प्रिपरेशन जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वेव डिस्ट्रॉय वायरसेस, के इनमें से कौन सी रेस जो है वो वायरसेस को खत्म करने के लिए यूज होती हैं। आप जम्स वगैरह को किल करने के लिए, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को किल करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास अल्ट्रा वायलेट ही आंसर आएगा। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ फ्री एसिड प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज डिटर्मिन्ड बाय। किसी कंपाउंड में फ्री एसिड्स को आप किस चीज़ से आप लोग इसे डिटर्मिन कर सकते हो, तो हमारे पास एसिड नंबर होता है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैस ऑफ 50 मोल्स ऑफ H2SO4। आपने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। यहाँ आपको मोल्स दिए हुए हैं। H2SO4 का मोलर मैस आपको पता है 98 ग्राम पर मोल होता है। आपने मैस फाइंड करना है तो हमारे पास आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 98। राइट ऑप्शन इज बीटा 4900 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, के एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, जैसे DX DY DZ, इनमें हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हेसिस लॉ को आप लोग क्या कहते हैं। हेसिस लॉ में हमारे को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नाउन, ये कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नाउन है। अब तक हमारे पास 20 मिलियन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मोस्ट सूटेबल क्या होगी, ओवर 6 मिलियन। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लाइट यूज फॉर चेकिंग ऑफ आईसाइट, के आईसाइट को चेक करने के लिए कौन सी लाइट यूज की जाती है। आईसाइट चेक करने के लिए आप लोग विजिबल लाइट यूज करोगे, क्योंकि आई इस लाइट को डिटेक्ट कर सकती है, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड को तो आई डिटेक्ट ही नहीं करती। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ अ मैन ईट टू मच फैटी फूड ही विल बिकम ओबेस एंड गेट अ चांस ऑफ डिवेलपिंग, कि अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा रहा है तो ओबेस हो जाएगा यानी मोटा हो जाएगा, तो उसमें कौन सी डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओबेसिटी आपको पता है हार्ट डिजीज़ के से रिलेटेड होती है। यहाँ पे बच्चे को कंप्लीट ऑप्शंस याद नहीं दी, यहाँ पे आपके ऑप्शन आएगी हार्ट डिजीज़ की। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन CnH2n+2, मेलिएबल शीट्स मीन वो क्या होती हैं, प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज के बारे में कुछ क्वेश्चन था, डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में था, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस उसके बारे में था, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। यूरिक एसिड यूरिक एसिड की अकोमुलेशन से हमारे पास क्या हो जाता है वो गाउट वगैरह वाला। उसके बाद फोटोन की रेस्ट मास और एनर्जी के बारे में कुछ क्वेश्चन थे। ऑक्सैलिक एसिड इज आल्सो नाउन एज इथेन डाइओइक एसिड, ये आपके पास एक MCQ था। एनर्जी का यूनिट आपके पास क्या होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन का यूनिट आपके पास क्या होता है। ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे जो पेपर में पूछे गए थे।
किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।